यात्रा पूरी तरीके से बंद है। हम आज यहाँ पर खड़े हैं गौरीकुंड में। यहाँ से ही केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो शुरू हो सकती है। इस मार्ग से ही जो बाबा केदारनाथ हैं उसके लिए लोग यात्रा करने जाते हैं। साथ ही कई यात्री यहाँ पे रोज़ाना यात्रा करते थे, लेकिन क्योंकि कोविड-19 के चलते यात्रा पूरी तरीके से बंद कर दी गई। हालांकि अनलॉक 1 में ज़रूर यात्रा को खोला गया था, लेकिन यात्रा पूरी तरीके से शुरू नहीं की गई थी। आप देख सकते हैं ये गौरीकुंड का पूरा पैदल मार्ग है जहाँ से यात्रा शुरू की जाती है। और इंडिया न्यूज़ की टीम आज आपको दिखाएगी कि आखिरकार लॉकडाउन में किस तरीके से लोग बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचना चाहते थे, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो लोग यात्रा नहीं। इंडिया न्यूज़ की टीम केदारनाथ धाम के लिए पैदल मार्ग से चलते हुए एक बड़े ग्लेशियर के पास पहुंची। आप देख सकते हैं ये ग्लेशियर पूरी तरीके से जो मार्ग है उसको अवरुद्ध कर रहा है और जो यहाँ के लेबर हैं वो इस मार्ग को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो लोग हैं वो इस रास्ते से जाते थे, क्योंकि ग्लेशियर बीच में आगे खिसक कर नीचे आ गया, इस वजह से ये पूरा रास्ता बंद हो गया था। लेकिन फिर भी जो यहाँ की लेबर है वो लगातार रात दिन इन बर्फ़ों को हटाने की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द जो मार्ग है उसे खोलने की कोशिश करें ताकि लोग अच्छे मार्ग से आ सकें। हालांकि वैकल्पिक मार्ग भी यहाँ बनाया गया है। इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है केदार धाम। आप देख सकते हैं ये हम अराइवल प्लाजा पे खड़े हैं। यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर बाबा केदारनाथ धाम का जो मंदिर है वो आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2013 आपदा के बाद से जो केदारनाथ घाटी है इसका पूरा स्वरूप बदल गया है। हालांकि जो पुराना रास्ता हुआ करता था वो पहाड़ी के उस तरफ से हुआ करता था, लेकिन अब जो नया रास्ता बनाया गया आपदा के बाद उसे दूसरी पहाड़ी पर बनाया गया, यानी कि दूसरा रास्ता अब इस्तेमाल किया जाता है। और दूरी में भी काफ़ी अब अंतर आ गया है, क्योंकि पहले 14 किलोमीटर की जो यात्रा हुआ करती थी अब वो 19 किलोमीटर की हो गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कोविड-19 के चलते बाबा केदारनाथ धाम पूरी तरीके से खाली नज़र आ रहा है। केवल उत्तराखंड के जो यात्री हैं वो यहाँ यात्रा कर सकते हैं अपना ई पास के ज़रिए, यानी कि अपना ई पास में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद ही उनका जो यात्रा है वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही है और जो भी यात्री यहाँ आ रहा है उसके पासेस चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें मंदिर परिसर की ओर भेजा जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कोविड-19 के चलते बाबा केदारनाथ धाम में जो यात्री आते थे उनमें भारी कमी आई है। उसकी टीम 19 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद पहुँच चुकी है बाबा केदारनाथ धाम के मंदिर परिसर पर। जिस समय हम यहाँ पे खड़े हैं ये मंदिर परिसर है बाबा केदारनाथ धाम का और आप देख सकते हैं मेरे सामने ये बाबा केदारनाथ धाम का मंदिर है। हालांकि कोविड-19 के चलते यात्रियों को मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और जो दर्शन है वो मंदिर के बाहर से ही करने को अनुमति दी गई है। आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर कुछ श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मनोकामना बाबा केदारनाथ धाम से यहाँ मांग रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोविड-19 पर आस्था पूरी तरीके से भारी नज़र आ रही है और कोविड-19 में जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केवल उत्तराखंड के वासियों के लिए ही यात्रा खोली गई है और लेकिन मंदिर के भीतर जाकर वो प्रवेश करके पूजा नहीं कर सकते, मंदिर के बाहर से ही उनको पूजा करने की अनुमति मिली है। इंडिया न्यूज़ की टीम ने दिखाया कि किस तरीके से यात्री पैदल मार्ग पर यात्रा करने के बाद बाबा केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना मांग रहे हैं।
हालांकि ये दक्षिण गेट है बाबा केदारनाथ का। यहीं से जो कपाट हैं वो रावल, जो केदारनाथ के रावल हैं, उनके द्वारा खोले जाते हैं। यहीं से जो यात्री हैं वो प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि कोविड-19 के चलते मंदिर परिसर के अंदर, यानी कि मंदिर के अंदर जाने की अनुमति पूरी तरीके से किसी को भी नहीं दी गई है। केवल जो पंडा समाज है वो केवल पूजा अर्चना के लिए अंदर जाता है और जो मुख्य द्वार है वहीं से ही लोगों को बाहर से पूजा करने की अनुमति मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि वो इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद भी उन्हें बाबा केदारनाथ धाम के भीतर से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस यात्रा में जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद उन्हें एक अद्भुत सी शक्ति नज़र आती है अपने अंदर और अद्भुत सा उनको लगता है कि जो स्वर्ग है वहाँ वो पहुँच चुके हैं और बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन लोग करना चाहते थे, जो वो बाहर पंडा समाज के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये देखा जा रहा है कि यात्रा तो ज़रूर उत्तराखंड के लोगों के लिए खोल दी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग नाराज़ हैं कि उनको भीतर से बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने को नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इस पे लेकर? सर, जब यात्रा खुली थी तो हम लोगों ने सरकार को सुझाव दिए थे अपने कि अभी यात्रा खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कोविड-19 अभी उसका प्रकोप है, इस वजह से कि यात्रा खुलनी नहीं चाहिए। और यात्रा ने इसका प्रचार प्रसार तो सरकार ने इसका प्रचार तो खूब किया कि यात्रा खुल चुकी है, भगवान केदार के दर्शन। लेकिन जब यात्री दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं तो उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। शायद एक हद तक ये सही भी है कि अभी जो ये कोरोना चल रहा है इसके चलते अंदर प्रवेश नहीं है, लेकिन यात्रियों को बुलाना अभी यहाँ पे नहीं चाहिए था। तो हम चाहते हैं कम से कम सरकार अगर यहाँ यात्रियों को बुलाती है तो पहले बता दे कि आपको मंदिर के अंदर नहीं जाना है। इसलिए यात्रियों में काफ़ी रोष है, इसके चलते यात्रियों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं इससे। आप भी पूजा अर्चना करते हैं, लंबे समय से यहाँ कर रहे हैं और काफ़ी सालों से आप पूजा अर्चना कर रहे हो, कितना बदलता हुआ आप केदारनाथ को देख रहे हैं इस कोविड-19 में? देखिए, श्रद्धालु जिस तरीके से पिछली बार यहाँ पे आए थे बाबा के दर पे, तो वैसे तो नहीं है और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, लेकिन उनको दर्शन बाबा के अंदर तक गर्भगृह में जाने का प्रवेश अभी गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। और क्योंकि जो ये कोविड-19 जो चल रहा है इसको देखते हुए अभी मेरे देखने से तो अभी मतलब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने एक बार गवर्नमेंट से कहा था कि आप यहाँ के तीर्थ पुरोहितों और पुजारी जी जो होते हैं हमारे पुजारी जी की से वार्तालाप करें। और जो हमने बताया था कि इस तरीके से यात्रा खोली जाए, तो उस पर तो गवर्नमेंट ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, तो एकदम से यात्रियों को बुला दिया और जो कि यात्रियों में भी रोष है। कहीं ना कहीं यात्रियों में थोड़ा बहुत रोष है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यात्रा करने यहाँ पहुँच रहे हैं और देखा जा रहा है कि उनके अंदर उत्साह बहुत अधिक है। हालांकि उन्हें गर्भगृह के जो दर्शन हैं वो नहीं वो कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद लोगों के अंदर बाबा केदारनाथ धाम की जो आस्था है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 2013 को केदारनाथ धाम में जो आपदा आई, उसके बाद पुनर्निर्माण का कार्य अभी भी जारी है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सेफ्टी वॉल है, यानी कि ये सेफ्टी के लिए बनाया गया है कि यदि भविष्य में कभी दोबारा इस तरीके की आपदाएं आती हैं तो उसको किस तरीके से रोका जा सके। 3 लेयर की ये सेफ्टी वॉल बनाई गई है ताकि जो पानी का बहाव आता है तो उसे ये रोक सके। जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वो इसके पीछे, और कहीं ना कहीं पूरे मंदिर परिसर को ये जो वॉल है ये पूरी तरीके से घेरती है ताकि इस तरीके की आपदाएं अगर भविष्य में आती हैं तो ये वॉल उन आपदाओं को आने से रोक सके। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कई प्रकार की चित्र कलाएं भी की गई हैं और कहीं पेंटिंग लगाई गई हैं, यानी कि जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं उसके बाद वो यहाँ वॉल्स भी देख सके कि जो भगवान शिव हैं उनके कितने रूप थे, किस प्रकार के उनके रूप थे। सबसे बड़ी चीज़ है आखिर में जो पेंटिंग लगाई गई है, इसमें दर्शाया गया है कि 2013 की जो आपदा थी उसकी जो तस्वीरें हैं ये पूरी तरीके से इस वॉल के जरिए दर्शाई जा रही है कि किस तरीके का बाबा केदारनाथ धाम उस समय नजर आता था और अब जो वर्तमान समय में है उसे बाबा केदारनाथ धाम किस तरीके से पूरी तरीके से बदल दिया गया है और जो नक्शा है वो भी अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़।
तो घर बैठे बाबा केदारनाथ के दर्शन आपने किए। आगे राम मंदिर को लेकर अच्छी खबर क्या है बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइन।